हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हिमानी भारती एंड आई एम ए प्राइमरी टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अक्टूबर 2017 में। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना, जैसे कि आप जानते हैं कि केवीएस के रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं और टीजीटी पीजीटी सबका रिज़ल्ट आ गया है। अब वेट है सिर्फ प्राइमरी टीचर के रिज़ल्ट का। और आपने अपनी आंसर की देख ही ली होगी, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था चंडीगढ़ में जून 2017 में। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हम यहाँ से निकले चंडीगढ़ के लिए। फिर चंडीगढ़ में हम एक रात पहले ही पहुँच गए थे ताकि जो सुबह जाने में वहाँ दिक्कत ना हो, सेंटर ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो मेरा यही सजेशन है, आप एक दिन पहले पहुँच जाएं ताकि सुबह थोड़ी हम एंजाइटी में भी रहते हैं, टेंशन में भी रहते हैं और हमें जल्दी होती है। तो थोड़ा रिलैक्स रहने के लिए आप एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाए। उसके बाद इंटरव्यू वाले दिन सबसे पहले होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जब हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो उसमें बता दिया जाता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो मेरा आप सभी को यही सजेशन है कि आप सभी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें विद ज़ेरॉक्स कॉपी और अपने साथ ज़रूर लेकर जाए सभी डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि इंटरव्यू बाहर होना है, हम लेने नहीं आ सकते। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा रखें और उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी रख कर ज़रूर लेकर जाएं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद थोड़ा वेटिंग था, मेरे से पहले काफ़ी लोग थे। तो फिर मेरा नंबर आया। मुझे भी थोड़ी एंजाइटी थी, थोड़ी टेंशन थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था मेरा। तो जैसे ही मैंने इंटरव्यू पैनल में मैं गई तो वहाँ पर 5 मेंबर्स थे, वो सभी बहुत अच्छे थे। तो मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ वो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंट्रोडक्शन जो है इंटरव्यू का एक मेन पार्ट है। तो आप सभी अपना इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर ले। इंट्रोडक्शन में आपका बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब आप उसमें अच्छे से इंक्लूड कर ले। मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंटरव्यू में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप अच्छे से तैयारी करें। अपने इंट्रोडक्शन में से जो भी आप एक एक चीज़ बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज ले लें। सपोज करें कि आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, तो आपको अपने जो भी आपने किया है क्वालिफिकेशन में उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आफ्टर योर इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने मुझे बोला डेमो लेसन देने के लिए। तो डेमो लेसन मैंने प्रिपेयर किया था मैंने मैथ्स का। तो मैंने मैथ्स का डेमो लेसन दिया। टॉपिक था एडिशन। तो जो मैंने डेमो लेसन दिया उसमें सबसे पहले हमें डेमो लेसन एकदम हमें टीचिंग स्टार्ट नहीं कर देनी चाहिए, एडिशन लिखकर हमें नहीं कर देना चाहिए। हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि चलो बच्चों, आज आपका बर्थडे है और आपके पापा आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आए हैं। ठीक है, आपके पापा आपके लिए 5 चॉकलेट लाए हैं और आपकी मम्मी आपके लिए 4 चॉकलेट्स लाई है, तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स होंगी। तो ऐसे करके हम उसका इंट्रोडक्शन एक स्टोरी के माध्यम से, एक पोएम के माध्यम से दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका जो भी टॉपिक है फिर आप उसे बोर्ड पर लिखिए कि आज हम एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, और डेट ये सब आप ज़रूर उस बोर्ड पर मेंशन कीजिए और फिर अपनी टीचिंग स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब मैंने अपना ये एक टॉपिक ख़त्म कर लिया था, फिर उन्होंने मुझे एक और टॉपिक पढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने मर्ज़ी से आप कोई भी टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो मैंने ईवीएस का टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ाया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पोएम के माध्यम से दी थी। इन डेमो लेसन के बाद उन्होंने मुझसे बोर्ड पर 2-3 स्पेलिंग्स बोली और उन्हें कहा कि आप इन स्पेलिंग्स को लिख के दिखाओ। तो मैंने वो स्पेलिंग्स लिखी। स्पेलिंग्स बेसिकली उसमें पूछी जाती है, तो आप वर्ड्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। फिर डेमो लेसन ख़त्म हुआ और फिर जब मैं आई तो उन्होंने मुझसे जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। तो जैसे ही अभी आपका एग्ज़ाम हुआ होगा, आपने जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स पढ़े ही होंगे, तो एक बार थोड़ा अपडेट रहिए और उसके साथ साथ जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और इन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, उसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, मेरा जो पैनल था वो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछने के बाद मुझसे पूछा मेरे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। जब मैं थी मेरा बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स चल ही रहे थे, तभी मेरा इंटरव्यू था। तो बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम मेरा जिस दिन था, मैंने एग्ज़ाम दिया उसी दिन हम चंडीगढ़ के लिए निकल लिए थे। फिर चंडीगढ़ में अगले दिन मैंने दिया इंटरव्यू देने के बाद मेरा अगले दिन फिर से एग्ज़ाम था। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। प्लस केवीएस का इंटरव्यू है, केवीएस के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने पूछा था कि केवीएस कब बना, केवीएस का ये मोटो क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए अबाउट केवीएस। तो आप केवीएस के बारे में थोड़ा अच्छे से डीप नॉलेज लेकर जाइएगा कि केवीएस हमारे जो इंडिया में अभी प्रेजेंटली कितने केवी वर्क कर रहे हैं, कितने टीचर्स है, कितने रीजन्स है केवीएस के। मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी अबाउट केवीएस। तो आप इंटरव्यू में मेरे कुछ सजेशन है। एक तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं खोना है। इंटरव्यू टोटली जैसे मैंने बोला, हमें पता नहीं कहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने लिए, अपने कि मैं दे सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस कुछ कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दूँ, हिंदी में इंटरव्यू दूँ। तो आप इंग्लिश और हिंदी में स्विच कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो आप दे दीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी झिझक है तो आप इंग्लिश और हिंदी में स्विच कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंटरव्यूअर होते हैं पैनल में, वो हमारे अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। प्लस जब इंटरव्यू देते समय अपने चेहरे पे स्माइल रखिए थोड़ा, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत खोइए, बिल्कुल पैनिक मत होइए। और अगर आपको कोई भी, जैसा मैं, ज़रूरी नहीं है सारे आंसर हमें आते होंगे, तो आप उनसे पोलाइटली बोल लीजिए सर या मैम मुझे ये आंसर नहीं आता। आप गलत आंसर देने के बजाय अगर ये बोलेंगे तो आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो यही था मेरा कुछ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आप के लिए मेरा यही सजेशन है, आप अपनी तैयारी रखिए, अपना थोड़ी जीके थोड़ी स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेन डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। हमारे 4 सब्जेक्ट्स है प्राइमरी में, आप जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस। आप हर एक सब्जेक्ट में से एक एक डेमो अपनी तरफ से तैयार करके जाइए। प्लस मैथ्स के जो हमारे बेसिक टॉपिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, ये सब आप इन पर नज़र डाल लीजिए कि अगर आपसे बोला जाए कि आप सब्ट्रैक्शन पे पढ़ाओ तो आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये मेरा सभी से सजेशन है कि डेमो टीचिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डेमो टीचिंग के लिए आप अपने तरफ से भी सारे टॉपिक तैयार करके जाइए, क्योंकि आपसे ये भी बोला जा सकता है कि आप अपनी मर्जी का कोई टॉपिक पढ़ाइए, या फिर आपको टॉपिक भी दिए जा सकते हैं। प्लस आप इंग्लिश की और हिंदी की पोएम्स लर्न कीजिए, और स्पेलिंग पर थोड़ा काम कीजिए। स्पेलिंग्स पूछी जाती है बेसिकली कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। और जैसे कि टीचिंग का एक इंटरव्यू है, तो एज अ टीचर आप अपने क्लास में बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, आपका क्या, आप जब क्लास में जाएंगे तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव आप थोड़े तैयार करके जाइए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। कुछ ही दिनों में हमारे पीआरटी की भी लिस्ट आ जाएगी, और फिर इंटरव्यू के लिए भी आपको पता चल जाएगा जल्दी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, आप अपनी तैयारी रखिए, पैनिक बिल्कुल मत ना होइए, अपना इंटरव्यू विथ कॉन्फिडेंस दीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे से जुड़े रहिए। नमस्कार।